नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे 12th क्लास के एक्सरसाइज 4.4 में माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट के माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए तो पहले हम बात कर लेते हैं माइनर हम कैसे निकालते हैं। होता क्या है, माइनर कोई भी हमारा डिटर्मिनेंट है तो ए आई जे कोई हमारा एलिमेंट है तो उसका माइनर का मतलब ये है कि ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। यानी कि अगर हमने किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो जिस एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं उसको अगर ए आई जे हम बोले, ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट अगर है तो उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल दें और उस रो को और उस कॉलम को हम क्या कर दें, डिलीट कर दें, तो इसका क्या निकल जाता है, ये माइनर निकल जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हमारे पास कोई जो है डिटर्मिनेंट है 2, 3, 4 और 6, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। या एक्सरसाइज का ही सम ले लेते हैं हम, ये क्यों लें, एक्सरसाइज का सम ले लेते हैं हम। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट सम हमने ले लिया जिसमें हमने माइनर निकालना है। तो फर्स्ट सम है हमारा 2, 0, -4 और 3। कहता कि राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स। इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने। तो माइनर को हम डिनोट करते हैं m से। m11 हम निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट हमारा है उसका हम माइनर निकालेंगे। m12 हम निकालेंगे, सेकंड एलिमेंट है उसका माइनर हम निकालेंगे। m13 निकालेंगे और m13 नहीं सॉरी सेकंड रो स्टार्ट होगी 21 और m22। तो ये माइनर इसमें हमारा 4/4 का जो है 2/2 का था तो इसमें 4 माइनर्स हम निकालेंगे। अब 1 का मतलब होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। डिलीट का मतलब ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम इनको खत्म कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास 3 बचता है। तो m113 हो गया। m12 का मतलब होगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने से हमारे पास 0 बचता है। 21 का मतलब होगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, -4 बचता है। और 22 का मतलब होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, हमारे पास 2 बचता है। तो ये हमारे क्या होंगे, माइनर्स होंगे। तो ये तो जैसे 2/2 ऑर्डर का था। अब इसके साथ जो है हम कोफैक्टर और देख लेते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर जो है वो हमारा माइनर आया था जिसको हम MIJ कहें या AIJ का हम निकाल रहे थे, तो साथ में इसमें हमारे पास -1 रेज पावर I + J हो जाता है। यानी कि कोफैक्टर और माइनर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें माइनस का साइन साथ में जो है वो डिपेंड करेगा कि ये जितना नंबर आया है उसके साथ माइनस का साइन आए या ना आए। जैसे मैं कोफैक्टर को हम डिनोट करेंगे और कैपिटल लेटर से A11 कोफैक्टर को हम अगर इसको M से डिनोट किया, इसको हम A से डिनोट करेंगे। A12, A21 और A22। तो जितना माइनर आया है वो और साथ में ये साइन देखो 1 है तो -1 रेज पावर 1 + 1 और साथ में इसका माइनर 3। तो ये हो जाएगा हमारा इनटू में है ये 3। 1 2 का मतलब होगा -1 रेज पावर 1 + 2 और साथ में 1 2 का हमारा जो है माइनर है 0। ये 0 ही रहेगा, 0 × समथिंग 0। 2 2 -1 रेज पावर 2 + 1 और m21 हमारा है -4। तो अब देखिए -1 रेज पावर 3 -1 × -4 तो ये +4 हो जाएगा।
और 2 में हमारा साइन जो है 2 + 2 और M22 हमारा था 2, तो A22 हमारा हो जाएगा, सेम रहेगा 2। तो इस तरह से हमने 2/2 ऑर्डर का माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। अब एक सम हम ले लेते हैं 3/3 ऑर्डर का। जैसे 2/2 ऑर्डर का हमने माइनर और कोफैक्टर निकाला, ऐसे ही हमने 3/3 ऑर्डर का अगर माइनर और कोफैक्टर निकालना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके लिए और देख लीजिए। जैसे हमने सेकंड सम लिया, सेकंड सम का जो है सेकंड पार्ट हम देखते हैं, उसके एलिमेंट्स इसने दिए हैं 1, 3 और 0, 0, 5 और 1 और 4 और -1 और 2। माइनर और कोफैक्टर इसके निकालने हमें। तो सारे एलिमेंट्स के लिए मैं जो है लिस्ट यहाँ पे ये ले लेते हैं, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33। ये तो M यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, माइनर, और फिर इसके साथ साइन और यूज कर देंगे, वो निकल जाएगा हमारा कोफैक्टर। निकाल दीजिए। अब जब M11 की हम बात कर रहे हैं तो 1 रो और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट होने के बाद ये जो बचेगा इसका डिटरमिनेंट हमने निकालना है। और डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, 5 2 = 10 -1, ये होगा 10 -1, तो 10 + 1 दैट इज इक्वल टू 11। फिर M12 निकालना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, ये बचेगा 3 0 1 और 2। तो इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं, 3 2 = 6 -0, ये 6 ही आएगा। फिर M13 निकालना हमने, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो ये बचेगा 3 -0, 3 आएगा। 2 1, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 0 -4, 0 -4 आएगा। A22, M22, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, ये बचेगा 2 -0, 2 2 3, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, ये बचेगा 1 -0, 1। M31, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, -1 और -1 × 0 0 और -20, 32, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, देन -1 और -12 दैट इज -13 और 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, देन 5 -0 5। तो ये तो हमारे हो गए माइनर्स, 3/3 ऑर्डर के माइनर्स हमने निकाले हैं। अब कोफैक्टर की ओर बात कर लेते हैं। कोफैक्टर में हम सिर्फ जो है सिर्फ माइनर में और कोफैक्टर में सिर्फ साइन का फर्क होता है और कोई ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस है नहीं। 1 1 है, 1 1 हमारा 1 + 1 2, यानी कि कैसा नंबर आता है, ये हमारा ओड इवन नंबर आता है, तो -1 की पावर 2 और साथ में लगा दिए 11 रहेगा। ये -1 की पावर 3 और साथ में 6, ये जितना था तो ये -6 हो जाएगा। 1 3 ये साइन सेम रहेगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ 3 2 1 में हमारा साइन जो है चेंज हो जाएगा, प्लस का 4 2 2 साइन सेम रहेगा, 2 3 में साइन चेंज हो जाएगा, 3 1 साइन सेम रहेगा और 3 2 उसमें भी हमारा साइन चेंज होगा और 3 3 में कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 + 3 इसकी पावर 6 × 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा माइनर और कोफैक्टर था और उसी के बेस्ड हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड है, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेलुएट। एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, कहता है कि सेकंड रो के
कोफैक्टर्स का यूज करके और ये डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। कौन सा डिटर्मिनेंट? इसकी वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट हमारा है 5, 2, 1, 3, 0, 2 और 8, 1 और 3। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और कहता है यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करना हमने। सेकंड रो है हमारी ये, यानी कि हमें यूज करना है 2, 1, यूज करना है 2, 2 और यूज करना है 2, 3। इनका यूज करना हमने। पहले यही निकाल लेते हैं हम। तो ये तो -1 की पावर कितनी होगी? 3, -1 की पावर 4 और -1 की पावर 5। ये तो हो गया साइन इसका। अब इसके जो है मेंबर्स को हम और ले लेते हैं, माइनस को, मेंबर्स को नहीं माइनस को। तो A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो ये होगा 3, 3 जा 9 -16, 9 - 16 दैट इज इक्वल टू -7 और माइनस पहले से ही है तो ये हो गया +7। फिर 2, 2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 15 - 8 ये होगा 15 - 8, ये भी 7 आया। 15 - 8 7। फिर तीसरे पे आ जाइए, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 5, 2 जा 10 - 3, 10 - 3 दैट इज आल्सो इक्वल टू 7। तो ये हमारे क्या आ गए? कोफैक्टर्स आ गए। अब जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट हमारा होगा किसी रो को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो यही रूल हमारा होता है। क्या रूल होता है कि उस रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, उस रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से कर दीजिए और उनको प्लस कर दीजिए, वो हमारा जो है डिटर्मिनेंट आ जाएगा। A21 प्लस A22 प्लस A23 इंटू A23। अब एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? 2, 0 और 1। ये 2 और ये 0 और ये 1। यहाँ पे कोफैक्टर्स हैं, ये हमारा 7 था, ये भी 7 और ये -7। तो ये होगा 14 + 0 - 7 दैट इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हम इसके कोफैक्टर्स को हम डिटरमिनेंट को फाइंड कर सकते हैं।